नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। नासा के स्टार एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने 27 साल की सेवा के बाद अंतरिक्ष करियर को अलविदा कह दिया है। जी हां, नासा ने यह जानकारी दी और बताया कि सुनीता विलियम्स रिटायरमेंट दिसंबर में की आखिरी में लागू होगा। नासा के स्टार एस्ट्रोनॉट्स रही सुनीता विलियम्स हाल ही में अंतरिक्ष से वापस आई हैं, जो महीने तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसी हुई थी। दरअसल बोइंग की नाकाम कैप्सूल टेस्ट फ्लाइट में सुनीता विलियम्स के क्रू मेंबर बुच विल्मोर ने पिछले साल गर्मियों में नासा छोड़ दिया था। दोनों को 2024 में स्पेस स्टेशन भेजा गया था। ये बोइंग के नए स्टारलाइनर क्रू कैप्सूल में उड़ान भरने वाले पहले लोग थे। उनका मिशन सिर्फ 1 हफ्ते का होना चाहिए था, लेकिन स्टारलाइनर की दिक्कतों की वजह से यह 9 महीने से ज़्यादा लंबा खिंच गया। आखिर में वे पिछले मार्च में स्पेसएक्स के साथ घर वापस आए। सुनीता विलियम्स की उम्र अभी 60 साल है। सुनीता विलियम्स पहले नेवी कैप्टन थी। उन्होंने नासा में 27 साल से ज़्यादा समय बिताया है और 3 स्टेशन मिशन के दौरान अंतरिक्ष में 608 दिन बिताए हैं। उन्होंने एक महिला द्वारा सबसे अधिक स्पेस वॉक टाइम का रिकॉर्ड भी बनाया, यानी 9 बार बाहर निकलकर 62 घंटे। नासा के नए एडमिनिस्ट्रेटर रेजिनेट आइजक मैन ने उन्हें मानव अंतरिक्ष उड़ान में एक राह दिखाने वाले कहा। उन्होंने रिटायरमेंट की बधाई दी है। अंतरिक्ष की दुनिया का जब जिक्र होता है तो भारत के कदमों की छाप हर उस जगह मिलती है जहां बड़े बड़े देशों के लिए पहुंचना आज भी नामुमकिन सा है। नए भारत की उड़ान और भारत के इन सपनों को पूरा करने में अंतरिक्ष यात्रियों का सबसे बड़ा योगदान है। जैसे हाल ही के मिशन में शुभांशु शुक्ला जैसे नायकों ने भारत का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही भारत की मिट्टी से जुड़े कई ऐसे अंतरिक्ष यात्री हैं जो भले ही शारीरिक रूप से दूर हो, पर उनके दिल में हिंदुस्तान बसता है। इनमें सुनीता विलियम्स का नाम प्रमुख है, जिनका जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहायो में हुआ था। सुनीता विलियम्स का जन्म भले ही भारत में नहीं हुआ, लेकिन उनके कर्मों और विचारों में भारतीय संस्कृति और संस्कार जीवंत है। अंतरिक्ष की अनंत ऊंचाइयों में भी उन्होंने इन संस्कारों को संजोए रखा। एक यादगार किस्सा उनकी 6 दिसंबर 2006 की अंतरिक्ष यात्रा का है, जब वे अपने साथ समोसे, भगवद गीता और उपनिषद लेकर गई थी। सुनीता विलियम्स ने यह किस्सा उस समय बताया था जब वे अपने मिशन से लौटने के बाद साल 2007 में भारत दौरे पर आई थी। सुनीता विलियम्स दिल्ली के नेशनल साइंस सेंटर में छात्रों से मिले थे और अपनी अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव शेयर किए थे। उसी समय समोसे और गीता का उल्लेख किया था। सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष यात्रा का यह आखिरी दौर नहीं था जब वे भारतीय संस्कृति को अंतरिक्ष में ले गई थी। सुनीता विलियम्स का जुलाई 2012 में अगला मिशन हुआ। इस बार वे अपने साथ ओम का निशान, भगवान शिव की एक पेंटिंग और उपनिषद की कॉपी लेकर गई। कहा जाता है कि उन्हें यह सब कुछ विरासत के रूप में अपने पिता से मिला था, क्योंकि पिता भारतीय थे। वे गुजरात के मेहसाणा जिले के झुलासन गाँव के रहने वाले थे, लेकिन पढ़ाई के बाद अमेरिका चले गए और वहीं के बनकर रह गए। जब गणेश जी की मूर्ति ले गई साथ सुनीता विलियम्स। जी हाँ, 5 जून 2024 सुनीता विलियम्स की तीसरी अंतरिक्ष यात्रा थी। उस समय वे अंतरिक्ष में भगवान गणेश की मूर्ति और गीता अपने साथ अंतरिक्ष में लेकर गई थी। इस यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने बताया था कि वे अपने साथ भगवान गणेश की एक मूर्ति ले जाएंगी, क्योंकि वे भगवान गणेश को अपने लिए लकी मानती हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने रिटायरमेंट के लिए। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।